नमस्कार बच्चों। सभी लोग आज जानते होंगे मदर्स डे है और हम भी ये चीज़ देख रहे थे सुबह से कि कई बच्चे अपनी मदर को बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं। लोगों ने अपनी मौसी को, अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं जो कि कहीं न कहीं किसी भी रूप में मदर हैं, तो उनको विश किया है। बहुत सारी स्टेटस डाले हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ भी डाली हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब चीज़ें सभी को करनी चाहिए और बहुत अच्छा होता है कि अगर आप ये चीज़ एक दिन ना करके डेली का डेली करें, ठीक है? तो अपने मदर को, अपने हर उस इंसान को जिसको आप मानते हैं अपनी मदर की तरह, उसको आप अपने दिल में सिर्फ़ एक दिन ना बसाएँ, डेली बसाएँ। तो ऐसा हालाँकि सभी लोग करते भी हैं। आज इस बीच हम लोग वीडियो को सिर्फ़ इसलिए लेके आए क्योंकि एक छोटी-सी घटना है जो हमको लगा कि कहीं न कहीं हमारे बच्चों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो घटना एक बहुत दुखद है। हमारा एक स्टूडेंट है और उसकी अभी कुछ दिन पहले मदर जो थी, उसकी जो मदर हैं वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर थीं, तो उनकी पंचायत इलेक्शंस जो हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसमें ड्यूटी लग इलेक्शंस की ड्यूटी जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि कोई भी इंसान उसको आसानी से छोड़ नहीं सकता। बहुत ही कुछ एप्लीकेशंस देनी पड़ती है, बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती है। तो उनकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई उसी बीच में, तो वो जो भी दवाइयाँ होती थी, ये सब चीज़ें लेके जाती थी किसी तरीके से ड्यूटी करने के लिए। अचानक से क्या हुआ कि उसकी मदर की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो साँस की बीमारी थोड़ी-सी थी भी, तो मतलब साँस में थोड़ी-सी दिक्कत हुई, प्रॉब्लम्स हुई साँस लेने में। तो उसने क्या किया कि अपनी मदर का टेस्ट कराया। जब मदर का टेस्ट कराया गया तो पता चला कि वो कोविड पॉज़िटिव निकलीं। जब कोविड पॉज़िटिव निकलीं तो क्योंकि स्थिति आज से अगर 10 दिन पहले देखा जाए तो स्थिति बहुत ख़राब थी लखनऊ की और आस-पास के क्षेत्र की, तो कोई भी अस्पताल नहीं मिल रहा था जहाँ पे उनका इलाज कराया जा सके। तो कहीं न कहीं किसी रूप में एक हॉस्पिटल मिला, एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिला, जहाँ पर बेड मिला, ऑक्सीजन की सप्लाई मिली। लेकिन बहुत दिनों तक वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि जो इन्फेक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसकी मदर की 2-3 दिन में ही डेथ हो गई। 35, 17 ऐसे-ऐसे करके ऑक्सीजन लेवल पहुँचा और उसकी मदर की डेथ हो गई। ये बताने में भी हमको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, ये किसी के साथ ना हो, ये जो घटना है, किसी के साथ ना हो, लेकिन जो घटना हमको सुनने में आई, जो हमने पढ़ी इस बात को, क्योंकि उसने एक स्टेटस था जो शेयर किया था एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे, उस स्टेटस का हमको एक फ़ोटो मिली। तो उसमें जो घटना उसने शेयर की थी वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायी थी। उसमें उसने ये बताया कि जो भी हॉस्पिटल की नर्सेज़ थीं, जो भी हॉस्पिटल के लोग थे, जब उनकी मदर जब तक एडमिट थीं तब तक उनके गले में एक गोल्ड की चेन थी। और सोचिए कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है और लोग आज भी लालच अपना नहीं ख़त्म करना चाहते। तो जब वो उनकी बॉडी जब पैक करी जा रही थी, तो जब उन लोगों ने चेक किया तो वो जो गोल्ड की चेन थी वो गायब हो चुकी थी। यहाँ पर बच्चों, गोल्ड की चेन की बात नहीं होती है, बात होती है वो आखिरी निशानी की। वो आखिरी निशानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो किसी की भी अपने साथ रहती है। तो वो जब नहीं मिली तो फिर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फिर कहा, लोगों से पूछा, जो भी फैकल्टीज़ थीं, जो भी हॉस्पिटल में थे, जो भी नर्सेज़ थीं, तो उन लोग से जब पूछा गया तो उन लोग ने ये कहा इन लोग से कि नर्सेज़ जो थीं वो इनसे कह रही थी, इसके भाई से कह रही थी कि हम तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे, तुमको मतलब मोलेस्ट, तुमने हमको मोलेस्ट किया है, ये किया है, वो किया, बहुत सारी चीज़ें इन लोग को बताई गईं। एफआईआर करने की भी धमकी दी गई, तो ऐसी कुछ चीज़ें थीं जो कही गई इन लोग से। तो हमारा सिर्फ़ मकसद आज का ये है कि सभी लोग अपने माता-पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करें, कभी भी उनको किसी भी प्रकार का कोई दुःख ना दें। सभी के माता-पिता चाहते हैं कि सारे बच्चे, जो भी उनके बच्चे हैं, वो बहुत ऊँचे बनें, बहुत अच्छे बनें, अपने लाइफ़ में हर चीज़ अचीव करें। सिर्फ़ इसीलिए कभी न कभी वो आपको डाँट भी देते होंगे, कभी न कभी वो हो सकता है कि आपको मार भी देते हों। कभी-कभी बच्चों की जो एज होती है, क्योंकि एडोलेसेंस एज है, 15 से 18 साल की जो एज होती है, उसमें अक्सर बच्चों को लगता है कि हमारी मम्मी हमसे नहीं प्यार करती हैं, दूसरे भाई से प्यार करती हैं या बहन से प्यार करती हैं ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सभी लोग बराबर के होते हैं, सिर्फ़ हम लोग को लगता गलत है। ठीक है? तो सिर्फ़ यही है, एक छोटी-सी स्टोरी थी तो हमने सोचा था कि आपके साथ भी शेयर करी जाए। ये जो घटना हुई, इससे हमको भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था कि बताओ, इस तरीके के लोग होते हैं संसार में और इस तरीके की चीज़ें आज भी कर रहे हैं। जब लोगों को ये नहीं पता कि कल की सुबह वो देख पाएँगे कि नहीं देख पाएँगे, और इस समय की सिचुएशन जो थी, उस स्थिति में सोचिए इस तरीके की लालचपना लोग करते हैं।
तो कभी भी आप अगर कुछ भी बनिए, पूरी ईमानदारी से काम करिए, जहाँ भी आप जाइए पूरे ईमानदार बन के रहिए, यही सिर्फ़ हम आपसे चाहेंगे। बाकी सभी लोग अपने माँ-बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से अच्छे से प्यार करते रहें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और बिल्कुल एक बहुत ज़रूरी चीज़, अपने टीचर्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करें, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो आपको हर चीज़ आगे चल के सिखाते हैं और धीरे-धीरे करके वो आपको बड़ा बनाते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल बच्चों इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।